ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। साइरस बचपन के बाद पहली बार ब्रिटेन के सेंट डेविड्स अपने दादा दादी के घर आया था। दादा दादी ने मरने से पहले ये प्रॉपर्टी साइरस के नाम की थी। साइरस यहीं रहने के इरादे से आया था। घर पुराना था और कई सारे पुराने सामानों के साथ ही वहां एक पुराना टेप भी था, जिसे साइरस ने संभाल कर रख दिया और कबाड़ पड़ी चीजें बेच दी। उसी दिन शाम के वक्त साइरस टहलने निकला। उसके घर से कुछ ही दूरी पर एक चर्च था। उस चर्च से साइरस के बचपन की यादें जुड़ी थी। वो चर्च के पास से गुजर ही रहा था कि तभी उसकी मुलाकात फादर डिकोना से हो गई, जो उस चर्च की देखरेख किया करते थे। उन्हें देखते ही साइरस ने कहा, हो हेलो फादर डिकोना, क्या मैं आपको याद हूं? फादर डिकोना ने साइरस को ध्यान से देखते हुए कहा, साइरस, क्या तुम साइरस हो? यस फादर, मैं साइरस ही हूं। दादाजी ने गुजरने से पहले घर का नॉमिनी मुझे बनाया था। अब इसे ठीक कराकर मैं यहीं रहूंगा। उस घर और वहां रहने की बात सुनकर फादर डिकोना के चेहरे पर अजीब सी खामोशी छा गई। वो वहां से बिना कुछ बोले चले गए। साइरस को यह बात बहुत अजीब लगी। खैर, कुछ देर घूमने फिरने के बाद साइरस वापस अपने घर आ गया। रात के वक्त साइरस बेडरूम में लेटा हुआ सोने की कोशिश कर रहा था, मगर नई जगह होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर करवटें बदलने के बाद वो उठ बैठा और खुद से ही बोला, सुबह स्टोर रूम में मुझे एक वीसीआर कैसेट मिली थी, जिसे शायद दादाजी ने रखा होगा। देखना चाहिए उस कैसेट में आखिर क्या था। साइरस के दादाजी ने अपने घर में पुराने जमाने का वीसीआर प्लेयर भी रखा था। साइरस ने उस टेप को लगाकर प्ले किया और ध्यान से देखने लगा। वीडियो की शुरुआत में उसे सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था और कैमरे का फोकस काफी हिलडुल रहा था। पहले तो साइरस को प्रेयर जैसी कोई आवाज सुनाई दी, फिर धीरे धीरे उसमें से अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगी। ओह गॉड, ये कैसी आवाजें हैं? इस वीडियो का मतलब क्या है? साइरस जब तक कुछ समझ पाता तब तक वीडियो में उसे एक औरत नजर आई, जिसे बेड से बांध कर रखा गया था। वो तड़प रही थी और जोर जोर से कुछ बोल रही थी। मरोगे, तुम सब मरोगे। लीना किसी को नहीं छोड़ेगी। 11 दिन, सिर्फ 11 दिन। उस आवाज को सुनकर साइरस बुरी तरह डर गया। उसने फौरन ही वो टेप बंद कर दिया, मगर वो आवाज अभी भी पूरे घर में गूंज रही थी। आवाज इतनी तेज थी कि साइरस अपने कानों पर हाथ रखते हुए फ्लोर पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा। उसके कानों से खून निकलने लगा। बंद करो ये आवाज, बंद करो। उसे बेहोशी जैसा महसूस होने लगा। अचानक आवाज बंद हो गई। साइरस अभी भी जमीन पर अचेत हालत में पड़ा था। वो उठने की हिम्मत कर पाता तब तक कमरे की लाइट अपने आप लपकते झपकते हुए बुझ गई और साइरस को कमरे में अजीबोगरीब काले साए नजर आने लगे, जो उसके आसपास ही घूम रहे थे। साइरस इतना डर गया था कि वो उन सायों से जोर जोर से बातें करने लगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। छोड़ दो मुझे। इतना बोलते हुए वो हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ और फौरन ही बाहर भागा। अंधेरे रास्ते पर दौड़ते हुए उसे सामने चर्च दिखा। साइरस भागता हुआ सीधा चर्च के पीछे वाले रास्ते से अंदर दाखिल हो गया। चर्च में इस वक्त कोई नहीं था और वहां काफी अंधेरा भी था। साइरस बिल्कुल अधमरा हो चुका था। वो चर्च की एक बेंच पर बैठे बैठे ही सो गया। अगली सुबह बेंच पर सोए हुए साइरस के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। साइरस चौंक कर उठ बैठा। उसने देखा उसके सामने फादर डिकोना खड़े थे और उन्होंने हैरानी से पूछा, ये तुमको क्या हुआ डियर चाइल्ड? साइरस अपने साथ हुई रात की घटना का जिक्र फादर डिकोना से करता चला गया और फादर डिकोना सारी कहानी खामोशी से सुनते रहे और आखिर में साइरस ने कहा, वो घर पूरी तरह से प्रेतात्माओं से भरा हुआ है फादर। ऐसी हालत में मैं वहां बिल्कुल नहीं रह सकता। फिर फादर डिकोना ने कहा,
मुझे पता था वो घर श्रापित है, मगर मैंने सोचा था कि मेरी की मौत के बाद सब कुछ शायद ठीक हो गया होगा। पर मैं गलत था। कैसा श्राप फादर? क्या क्या आप सब कुछ पहले से जानते थे? मुझे सब जानना है कि आखिर उस घर पर कैसा श्राप है। फादर डिकोना ने चर्च में लगी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, सब बताऊंगा साइरस। आज रात हम उसी घर में ऑकल्ट करेंगे और उस घर को हमेशा के लिए महफूज कर देंगे। मैं कुछ जरूरी सामानों का इंतजाम करता हूं, तब तक तुम मेरा यहीं इंतजार करो। इतना बोलकर फादर डिकोना वहां से चले गए और साइरस रात होने का इंतजार करने लगा। रात के तकरीबन 1 बजे फादर डिकोना और साइरस उसी कमरे में जमीन पर बैठे हुए किसी तरह की ऑकल्ट आर्ट करने जा रहे थे, जो कि एक तरह की तंत्र क्रिया थी। जमीन पर बकरे के ताजे खून से एक स्टार बना था, जिसके हर कोने पर एक कैंडल रखी हुई थी और उसके बीचों बीच एक इंसानी खोपड़ी। फादर डिकोना साइरस को बता रहे थे, आज से लगभग 50 साल पहले तुम्हारे दादाजी यानी मिस्टर फ्रैंक और मैरी उस घर में रहने आए थे। तुम्हारी दादी एक मेंटल असाइलम में जॉब करती थी और अक्सर मानसिक तौर पर बीमार लोगों की केस स्टडी के लिए वहां से उनकी वीडियो टेप लाती थी। एक रात वो अपने साथ लीना की टेप लेकर आई, जो कि एक जादू टोना करने वाली महिला थी। लीना की आत्मा ने ही इस घर पर कब्जा कर रखा है और जो भी यहाँ रहने आएगा वो 11 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। इतना सब सुनकर साइरस काफी डर चुका था। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और इस ऑकल्ट आर्ट को सीमित समय में करना होगा। फिर एक बड़ा सा शीशा देते हुए फादर डिकोना बोले, ये शीशा तुम्हें पकड़ कर रखना होगा। मैं लीना की आत्मा के साथ साथ इस घर में मौजूद सभी प्रेतात्माओं को इसमें कैद करूंगा। ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए मगर ये शीशा मत छोड़ना। साइरस शीशे को पकड़कर बैठ गया और फादर डिकोना ऑकल्ट करने लगे। कुछ ही देर में कमरे की लाइट्स अपने आप लपकने झपकने लगी और साथ ही साथ कमरे में अजीबोगरीब धुएं जैसे साए नजर आने लगे, जिन्हें देखकर साइरस डर रहा था, मगर उसने शीशे को मजबूती से पकड़ रखा था। कुछ ही देर में वो साए होली प्रेयर के प्रभाव से एक एक करके शीशे की तरफ खींचने लगे, मगर शीशे में घुसने से पहले वो साइरस का चक्कर लगाने लगे। साइरस काफी डरा हुआ था। फादर, मुझे डर लग रहा है, तो प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। फादर डिकोना ने उन सायों की तरफ देखते हुए अपनी आंखों से इशारा किया। उन्होंने साइरस को पकड़ लिया और उसे हवा में उठाने लगे। साए साइरस को इतनी जोर से जकड़ने लगे कि वो दर्द की वजह से बुरी तरह चीख पड़ा। फादर, बचाइए! अब बचना कैसा डियर सन? जहां तेरे दादा और दादी को भेजा वहीं तुझे भी भेजूंगा। वो मनहूस टेप तो तूने भी सुना है। लीना तुझे भी ले जाएगी, फिर ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, जिसका मुझे न जाने कितने सालों से इंतजार था। अब कोई वारिस नहीं बचेगा। जाहिर था प्रॉपर्टी के लिए ही फादर डिकोना ने लीना की रूह को कभी इस घर से जाने नहीं दिया। साइरस को अपनी मौत बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। वो साए धुएं में बदलकर उसके शरीर पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, मगर साइरस आखिरी कोशिश करना चाहता था। उसने अपने शरीर की सारी ताकत लगा दी और टीवी वाली टेबल की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर फादर डिकोना ने कहा, चाहे जिधर जाने की कोशिश कर ले, तू इन काली आत्माओं से नहीं बच सकता। बस लीना की भी साधना पूरी होने वाली है, वो आकर तुझे ले जाएगी। काले साए साइरस की हड्डियां चूर कर देना चाहते थे, मगर वो फिर भी किसी तरह जमीन पर रेंगते हुए टीवी तक पहुंच गया और प्लेयर में लगा हुआ टेप प्ले कर दिया। लीना की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, जिसे सुनकर पहले तो फादर डिकोना बौखला गया, मगर फिर डरते हुए बोला,
ये क्या कर दिया तूने? 11 दिन। ये तो लीना की आवाज है। साइरस अपने कान बंद कर जमीन पर लेट गया। अगले कुछ पलों में कमरे में एक अजीब सी मनहूसियत छा गई। जिन सायों ने साइरस को पकड़ रखा था उनकी पकड़ कमजोर पड़ चुकी थी। कमरे में साइरस को किसी औरत के पैर दिखे जो कि अजीब सी आवाज निकालते हुए फादर डिकोना की तरफ बढ़ रही थी। कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई और फादर डिकोना दर्द से कराह उठा। नहीं, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। फादर डिकोना की चीख से वो घर गूंज गया। साइरस उठने की हालत में नहीं था। वो अधमरा जमीन पर ही पड़ा रहा। साइरस दर्द से कराहता हुआ उठ बैठा। उसने देखा कमरे में सब कुछ सामान्य हो चुका था। लीना फादर डिकोना को लेकर हमेशा हमेशा के लिए उस शीशे में समा चुकी थी जिसमें लीना फादर डिकोना के साथ साथ कई काली आत्माएं कैद हो चुकी थी। साइरस ने वो शीशा तोड़ दिया। साइरस ने एक पुराना शाप खत्म कर दिया था।